देखिए भाई, ये जो मैं शेयर की बात करने वाला हूँ, ये शेयर कभी गिरता ही नहीं है। पिछले 6 महीने में इतनी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन इस शेयर ने बिल्कुल भी गिरावट नहीं दिखाई है। देखिए, ये शेयर मैं आपको अभी चार्ट दिखा रहा हूँ, थोड़ा-सा ज़ूम भी कर देता हूँ आपको। ये जो शेयर है, इसका चार्ट देखिए आप, पिछले 1 हफ्ते का ये चार्ट देखिए आप, ठीक है? पिछले 1 महीने का चार्ट देखिए, ठीक है? ये शेयर पिछले 1 महीने में लगभग-लगभग अपने लो से लगभग 15 से 14 से 15% बढ़ गया, ठीक है? पिछले 3 महीने में देखिए, इस शेयर ने लगभग 9 से 10% का हाई लगाया है, ऊपर गया है ये शेयर, ठीक है? और देखिए, पिछले 6 महीने में सिर्फ़ इसने 1% से भी कम की गिरावट दिखाई है। यानी कि जहाँ पर पिछले 6 महीने में ये था, लगभग 600 के आसपास, 700 के आसपास, वहीं पर ये वापस फिर से पहुँच गया। तो आखिर इस स्टॉक में ऐसी ख़ास बात क्या है कि ये गिरता ही नहीं है? ऐसे इस स्टॉक में क्या है और ये कौन-सा स्टॉक है जो कभी गिर देखिए, चाइना के बाद इस चाइना में एक कंपनी है और उसके बाद ये सबसे बड़ी कंपनी है जो इस तरह के काम कर रही है, और इसका स्टॉक जो है, इस शेयर प्राइस इसीलिए गिरता ही नहीं है। ये लगातार बढ़ता ही रहता है, और जो एक्सपर्ट हैं इसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, और इस शेयर को बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने भी अपने जो है कि पोर्टफोलियो में भर रखा है। देखिए, इस स्टॉक का जो नाम है वो है हिंडाल्को, और देखिए, ये मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा कि आपके होश उड़ जाएँगे। ये जो कंपनी है, ये कॉपर और माइनिंग के फील्ड में काम करते हैं। इसमें 47,000 कर्मचारी काम करते हैं। कोई छोटी-मोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है। इसका पी रेशियो देखिए यहाँ पर, अगर इसका पी रेशियो दिखाऊँ, 11 का है इसका पी रेशियो। जबकि इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो लगभग 14 का है। तो यानी कि मार्केट से भी सस्ता शेयर है। मार्केट का जो प्राइस है उससे सस्ता ये मिल रहा है हमें। तो ये क्यों नहीं लेना चाहिए इस शेयर को? अगर ये इतना सस्ता मिल रहा है और इतनी अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी है, 47,000 लोग जहाँ पर काम करते हैं, ठीक है? अभी देखिए, इसका जो पी रेशियो है, मैंने आपको जो बताया, मार्केट से भी सस्ता है, लेकिन इसकी एक और चीज़ देखिए, इसका जो बुक वैल्यू है, यानी कि शेयर की जो वैल्यू है, जो मार्केट दे रहा है, वो ₹512 दे रहा है, मार्केट शेयर की वैल्यू को। और जो भी शेयर का भाव चल रहा है वो लगभग 600 साढ़े 600 के आस-पास चल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो शेयर है, वो अपने मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा महँगा नहीं है, सस्ता ही है, ठीक है? तो इस तरह के शेयर को हमें ज़रूर अपने जो है कि पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ अगर इसके फंडामेंटल्स की, ठीक है? इसके अगर फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो इसका जो प्रॉफिट है, देखिए यहाँ पर जो इसका रेवेन्यू, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इसका रेवेन्यू बराबर बढ़ रहा है, रेवेन्यू इसका कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये देखिए यहाँ पर इसका जो रेवेन्यू है, ये देखिए, पहले तो इसका रेवेन्यू ये लगभग 53,000 करोड़ का आ रहा है, इसके बाद 56,000 करोड़ का आ रहा है, ठीक है? तो इनका जो रेवेन्यू है वो बराबर बढ़ता जा रहा है। देखिए, 56,000 करोड़, फिर देखिए यहाँ पर 57,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू आया, फिर 59,000 करोड़ का रेवेन्यू आया। तो इस तरह के स्टॉक्स बहुत कम होते हैं जो लगातार अपना जो है कि प्रॉफिट और रेवेन्यू को बढ़ाते जाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर देखिए, मैं आपको यहाँ पर हाइलाइट करके दिखाता हूँ, जिनका ये जो प्रॉफिट है, दिसंबर 2023 में देखिए 2300 करोड़ का आया, फिर उसके बाद 3100 करोड़ का, फिर 3000 करोड़ का, उसके बाद सीधा जंप होकर के सीधा 3900 करोड़ पे पहुंच गया है। तो इनका जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इनका जो रेवेन्यू है वो भी लगातार बढ़ रहा है, और नेटवर्थ तो खैर बढ़ ही रही है इनकी हर साल। देखिए किस तरह से ग्रो कर रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक लाइन खींच करके दिखाऊं, तो मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब। ये देखिए, ये देखिए, अगर एक मैं लाइन खींचूँ यहाँ पर, तो देखिए ग्राफ किस तरह से ऊपर भागा है, ये देखिए। तो इस तरह की कंपनियाँ हमेशा, जिनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, जिनका रिटर्न बढ़ रहा है, जिनके पास बिज़नेस की कोई कमी नहीं है, इस तरह की कंपनियाँ बहुत ज़्यादा भागती हैं। और देखिए, पिछले 3 साल की बात करें तो इसने सिर्फ़ 13% का रिटर्न दिया है, यानी कि बहुत ज़्यादा घटा भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भागा भी नहीं है कि एकदम से भागा हुआ हो, ठीक है? लेकिन अगर 5 साल की बात करें तो इसने लगभग 650% का रिटर्न दे दिया अपने जो है कि इन्वेस्टर्स को, और अब भी ये शेयर बहुत सस्ता है। ऐसा नहीं कि इतना जो 5 साल में अगर भागा हुआ है तो ये महँगा शेयर हो गया है। नहीं, बहुत सस्ता शेयर है अभी भी। अगर इसके मार्केट की फेयर वैल्यू को देखा जाए तो ये शेयर अभी भी बहुत सस्ता है। और अगर ऑल टाइम की बात करें, तब तो इसने सिर्फ़ 1105% का रिटर्न दिया है, जबकि 2002 की जो कंपनी लिस्टेड है, उन्होंने लगभग 10,000 20,000 परसेंट जो है कि रिटर्न दे दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह की जो फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, उनको ज़रूर अपने रडार पे रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है, ये जो स्टॉक है, ये अगर चाइना में डिमांड बढ़ती है तो ये वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है, यूएस में भी एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया में तो इनका एक्सपोर्ट है ही है। तो ये जो कंपनियाँ हैं, ये बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस को ग्लोबली प्रेज़ेंस जो करती हैं, इनको प्रॉफ़िट और इनका डिमांड हमेशा बढ़ता ही रहता है, ठीक है? तो ये जो एनालिसिस मैंने किया है, ये कैसा लगा आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।